नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम नीरजा है। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। सो आज के पिक कार्ड रीडिंग मैं बनाने जा रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। एंड वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, एंड उनके फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा, इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे गाइस। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आई होप आप सभी लोग सेफ हैं, फ़िलहाल अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े, तरक्की करें। एंड मैं अभी तक किसी कार्ड को मैंने शफल किया नहीं है, आपके सामने शफल करूँगी 3 फाइल को। एंड आप चूज़ कीजिएगा किसी एक फाइल में। सो पहला वाला है 1, for 2, card number 2, and card number 3. So कार्ड नंबर 1 के लिए है द ब्लू सोडोलाइट, अगर आप देख सकते हैं तो। कार्ड नंबर 2 के लिए है रोज क्वार्ट्ज। कार्ड नंबर 3 के लिए है द एमेथिस्ट। चूज कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा इस कार्ड पे। एंड मैं आपको जस्ट 2 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ ताकि आप किसी एक फाइल को चूज कर सकें। मैं चलती हूँ कार्ड नंबर 1 की तरफ। अगर आपने कार्ड सिलेक्शन कर लिया हो, जो कि है सोडोलाइट। मुझे ये स्टोन जो है ब्लू कलर का है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि सैटर्नियन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके फ्यूचर स्पाउस के नेचर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में। शायद वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे। एंड आई थिंक उन्हें डे टू डे लाइफ काम पे जाना, फिर अपना काम टाइम पे निपटाना, ये सब चीज़ें उन्हें अच्छा लगता होगा। ऐसे वो स्ट्रेट रिजिड ऐसे टाइप के इंसान मुझे लग रहा है। 4 ऑफ वाटर्स जो कि है 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक किस्म के ड्रीमर हो सकते हैं। शायद सैटर्न एंड मून का कंजंक्शन इनके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। एंड ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा विविड इमेजिनेशन है इनका। एंड किसी क्रिएटिविटी में इनका रुचि बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऐसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर। द स्टार। मैं पहले थोड़े बहुत कार्ड्स शफल करूँ। द हायरोफेंट एंड द मैजिशियन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आने वाले हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड लग रहे हैं। लेकिन स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रहा है मुझे यहाँ पे। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्कॉर्पियन एनर्जी है। मे बी ये जब इनिशियल लाइफ में थे, जब कॉलेज डेज में या काम कर रहे हो, तब शायद इनके बहुत सारे अफेयर्स थे। एंड दे लाइक टू मैनिपुलेट पीपल मोर। एंड इससे अपना काम वो इजीली निकालते थे। बट आई थिंक एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड इनके लाइफ में आया है, जिससे इन्हें पता चला है कि दो ये स्टार का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे कुछ आया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है इनके लाइफ में। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से
ये इस पाथ में जा चुके हैं जहाँ पे लोगों को लोगों की मदद करना, स्पिरिचुअलिटी में काउंसलिंग करना, या अगर कोई ये किस्म के एक हीलर हो सकते हैं, या कोई गुरु या टीचर, कुछ ऐसे हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड होता है, अपने स्वार्थ के लिए ये नहीं करते होंगे। बट जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हुआ था, तब शायद इन्हें पता चला हो कि जो ये कर रहे थे वो गलत था। एंड अभी ये जो बॉर्न हुए हैं, इनका लाइफ पर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये ऐसे किस्म के इंसान हैं जो लोगों की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं। एक स्पिरिचुअल हीलर, गाइडेंस, गुरु, टीचर, जो कि ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज इन्होंने पास्ट लाइफ से लिया हो, एंड इस जन्म में वो बांटने के लिए आए हैं अपना नॉलेज, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में देखते हैं गाइस। इनके फिजिकल अपीयरेंस, ये बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिखने में बहुत ज़्यादा यंग दिखते हों, अपने एज से ज़्यादा बहुत यंग दिखते होंगे ये फिज़िकली। एंड बहुत एकदम छोटे बच्चे की तरह लगते होंगे। बहुत सारे लोग इन्हें बताते भी होंगे, कि बोलते भी होंगे कि यू लुक लाइक यू लुक सो यंग, एंकर। एंड एक किस्म का पैशन, एनर्जी है इनके अंदर, कुछ ज़ील है कुछ पाने की। ये 7 समुंदर पार हो सकते हैं आपसे। मुझे लग नहीं रहा है कि ये आपके कंट्री में है, या आपके स्टेट में या सिटी में है। ये किसी और ही जगह से बिलोंग करते हैं। एंड चलिए देखते हैं और इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। The illusion, they embrace the truth, epiphany, seek clarity. ये फिलहाल मुझे लग रहा है कि इनका वाटर साइन में कुछ प्लैनेट्स ऐसे प्लेस्ड है जिसकी वजह से ये हमेशा एक ड्रीम लैंड में चले जाते हैं। ये प्रेजेंट लाइफ में इनका रह पाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन का कार्ड भी आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे दिखते हैं वैसे लोगों को दिखाते नहीं हो। ये शायद अंदर से बहुत ज़्यादा कोमल, अनऑर्गेनाइज्ड, एंड बस अपने काम से काम रखना, बट घर उतल पुतल रखना। मुझे बहुत स्ट्रांगली से लग रहा है कि ये कहीं दूर अकेले रह रहे हैं अपने फैमिली से, ये अपने फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है। एंड बट लोगों को ऐसे दिखाते होंगे कि मैं अकेली रहती हूँ या अकेला रहता हूँ, मेरा घर ऑर्गेनाइज्ड है, आई एम परफेक्ट। बट ऐसा नहीं है, ये बस एक भ्रम है जो लोगों को बता रहे हैं। एंड ये इनको प्रॉब्लम, ये इंट्रोवर्ट इंसान हो सकते हैं गाइस। ये आपके फ्यूचर स्पाउस इंट्रोवर्ट इंसान हो सकते हैं। इन्हें लोगों से मिलना, बातचीत करना, ये सब में इन्हें रुचि बिल्कुल भी नहीं है। ये अकेले रहकर ध्यान करना, मेडिटेशन करना, या अपने और नॉलेज को बढ़ाना इन्हें अच्छा लगता है। मोस्टली मुझे लग रहा है कि मेडिटेशन, हीलिंग, साइकिक, ऐसे कुछ चीज़ें मुझे ध्यान में आ रही है। सो फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में देखते हैं। पता नहीं फिज़िकल अपीयरेंस मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है मोस्टली, बट ये स्लिम है, यंग दिखते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हॉरिजन, डेफिनेटली ये आपसे दूर है। ये किसी और कंट्री या स्टेट में, अगर आप अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हैं गाइस, तो डेफिनेटली आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है इन्हें अब्रॉड में मिलना। द वेल्दी मैन, ओह माय गॉड, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है गाइस। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली वेल्दी, एंड शायद पैसा बहुत ज़्यादा होगा, इनहेरिटेंट मनी इनके पास है, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हो सकते हैं। एंड ये 35 इयर्स या 36 इयर्स के हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इन्हें मोस्टली फॉर्मल क्लोथ्स पहना अच्छा लगता होगा, मोस्टली शर्ट्स,
फॉर्मल पैंट्स, ऐसे कुछ कपड़े इन्हें पहना अच्छा लगता है। एंड समय के डेफिनेटली पाबंदी है, पक्के हैं, ऐसा लोगों को दिखाते होंगे बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एंड ये मिडिल एज के हो सकते हैं गाइस, इन्हें अपने आप को लाइट बियर्ड जैसा कुछ लड़के ऐसे रखते हैं ना, लाइट बियर्ड। ऐसा नहीं है कि ही और ही इज हैविंग लॉट ऑफ बियर्ड, बट मुझे लग रहा है कि लाइट बियर्ड जैसा है। और इनका साइड लॉक्स जो है यहाँ तक हो सकता है लॉन्ग। एंड मोस्टली इनके हेयर थोड़े बहुत ग्रे हो सकते हैं, थोड़े बहुत ग्रे हो सकते हैं, डोंट पैनिक, थोड़े बहुत ग्रे हो सकते हैं इनके हेयर। एंड इन्हें मोस्टली जेंटलमैन की तरह तैयार होना अच्छा लगता है, जेंटलमैन की तरह तैयार होना। एंड अगर आप लड़की है तो इन्हें क्लासी वुमेन बहुत पसंद है, क्लासी, एलिगेंट, ब्यूटीफुल, नेचुरल लुकिंग, ऐसे टाइप की लड़कियां इन्हें बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लड़के हैं जो देख रहे हैं तो ये ऐसे किस्म की लड़की है जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, अपने काम को लेकर। मोस्टली आप देखते हैं ना लड़कियों को शर्ट्स पहनकर या फॉर्मल पैंट्स पहनकर ऑफिस में जाना आना, सो मोस्टली उनका रेगुलर काम यही होता है। बट जो भी है आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों बहुत मीन्स मेल हो या फीमेल हो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है इनके लाइफ में, बट कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके आने की। एंड चलिए देखते हैं आप दोनों का पास्ट लाइफ क्या है, पास्ट कनेक्शन आप दोनों का क्या है, दोनों का पास्ट कनेक्शन। द थर्ड आई विजन, रिक्लेम योर माइंड। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं गाइस, मे बी स्लीप में एक दूसरे के साथ बात करते हो, या सडनली जब आप सो रहे हो ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे टिकलिंग सेंसेशन आपको होता हो। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड है, एक कॉर्ड है आप दोनों के बीच जो कनेक्टेड है इस बर्थ में भी। एंड वो बहुत मुश्किल है काटना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डीप लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है। एंड ये लव मैरिज है फॉर श्योर गाइस, क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। ये लव मैरिज है, मुझे ये अरेंज मैरिज ऐसा कुछ सिनेरियो लग नहीं रहा है। तो आप कब और कहाँ कैसे मिलेंगे आपके पार्टनर से, आप कब कहाँ और कैसे मिलेंगे अपने पार्टनर से। द अटैचमेंट, कोई ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है। द टेम्पल पाथ, द हार्ट ब्रोकन। सो टेम्पल पाथ, मुझे इस कार्ड का मतलब पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किसी स्पिरिचुअल सेंटर या स्पिरिचुअल प्लेस में आप दोनों मिल सकते हैं। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप मंदिर में एक दूसरे से मिल सकते हैं। एंड अगर आप चर्च जा रहे हैं चर्च में मिल सकते हैं। तो अगर आप किसी गुरुद्वारा या किसी और या मस्जिद में, आई डोंट थिंक गर्ल्स गो टू मस्जिद, आई डोंट नो, बट ऐसे ही कुछ स्पिरिचुअल जगह पे आप मिल सकते हैं। मतलब कि बुद्धा का टेम्पल, मुझे मोस्टली लग रहा है कि बुद्धा का टेम्पल, वहाँ पे आप मिल सकते हैं। शायद केतु प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में, या 7th हाउस लॉर्ड के साथ मिला होगा, या जुपिटर या वीनस के साथ आपका केतु जॉइंट है या कनेक्शन हो सकता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो अगर आप केतु आपके किसी प्लैनेट से मिला हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली किसी बुद्धा के मंदिर में मिल सकते हैं इनसे। डेफिनेटली बुद्धा की 12th हाउस भी है जो कि मोक्ष का कार्ड है। सो और देखते हैं फर्म फाउंडेशन, इन्हें पैसा कमाना बहुत पसंद है, इनके बहुत सारे बिजनेसेस हो सकते हैं गाइस, बहुत सारा बिजनेस हो सकता है इनका। चूज वाइजली एंड इमोशनली विड्रॉन, सो डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन और इमोशनली विड्रॉन, ये
एक बहुत ज़्यादा डीप कमिटेड रिलेशनशिप में थे एंड ही और शी इज़ आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। मुझे लग नहीं रहा है कि एक मैरिज का सिनेरियो जैसा नहीं लग रहा है, बट ऑलमोस्ट मैरिज होने वाला था बट टूट गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड है, हार्ट ब्रोकन है एंड विड्रॉल का कार्ड है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड थे किसी से एंड ये रिश्ता टूट चुका है अभी, टूट चुका है ये रिश्ता किसी वजह से। मे बी उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया हो, या वो आपके साथ कॉर्ड कनेक्ट कर चुके हैं एंड जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो चलिए देखते हैं कि लॉर्ड गणेशा का मैसेज क्या है आपके लिए। लॉर्ड गणेशा का मैसेज, अचीवमेंट, ये कैसा कार्ड आ गया, एम्ब्रेस। सो डेफिनेटली जिससे भी आपकी शादी होगी वो इंसान बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हो सकता है एंड एक किस्म का फिकल माइंडेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, जो उनके पार्टनर जो है ऑलरेडी छोड़ दिया हो, आगे बढ़ चुके हैं एंड दूसरे किस्म के ग्रुप हैं जहाँ पे आपसे मिलने के बाद भी उनकी कार्मिक पार्टनर उनके लाइफ में होंगी, पर आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ देंगे। ये 2 मैसेज आ रहा है गाइस मुझे एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बिजनेस पार्टनरशिप के थ्रू ही मिलेंगे। मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा क्योंकि अचीवमेंट का कार्ड है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बिजनेस के थ्रू ही मिलेंगे या काम के थ्रू मिलेंगे, या आप कुछ अपने क्रिएटिविटी के थ्रू इनसे मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ तो है ये। जैसे कि ये काउंसलर है, जैसे कि मैंने कहा कि ये काउंसलर है, तो उसके थ्रू शायद आप इनसे मिल सकते हैं। एम्ब्रेस, बट ये बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, मदरली नरिशमेंट बहुत ज़्यादा देते होंगे। एक बार अगर ये किसी से अटैचमेंट हो जाए तो उनसे दूर जाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शायद इसीलिए इतना समय लग रहा है इन्हें अपने कार्मिक पार्टनर से दूर जाने में। एंड एक और कार्ड भी था, अटैच्ड अवेयरनेस। ये बहुत ज़्यादा शमानिक एनर्जी मुझे लग रहा है। ये एक किस्म के शामन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक हीलर हो सकते हैं गाइज, बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक हीलर हो सकते हैं ये। सो चलिए देखते हैं कि ब्लॉकेज आप दोनों के बीच क्या है ब्लॉकेज आप दोनों के बीच। स्ट्रेस रिडक्शन, de-stress your mind, body and schedule as need to rest, recharge and revive। so आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड है जिसकी वजह से उस स्ट्रेस लेवल की वजह से आप अपने करंट लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं एंड हील कीजिए। ये ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टर है, पावरफुल मैनिफेस्टर है। इफ़ ही और शी इज़ इवन इन अ स्ट्रेस दे नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, बट आप उस लेवल तक अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर आपको एनर्जेटिकली इनके एनर्जी से मैच करना है तो आपको अपने आप पे काम करना होगा, अपने लाइफ के बारे में अपने लाइफ के बारे में सोचना शुरू कीजिए गाइज। अपने आप को परफेक्ट तो हम अपने आप को बना नहीं सकते, लेकिन सुबह उठिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए एंड ईट प्रॉपर फूड। बाहर का खाना ये सब मत खाइए जिसकी वजह से आपका एनर्जी लो हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक इम्पैक्ट हो सकते हैं एंड बार बार लोग आपके थ्रू अट्रैक्ट होकर आपसे झगड़ा करते होंगे। तो मत सुनिए इन सब लोगों से दूर रहिए एंड मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप बहुत जल्द पैसा आपके लाइफ में आने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है आपके लाइफ में। बट जो स्ट्रेस आप अभी ले रहे हैं उसे ईश्वर को दे दीजिए, क्योंकि आप चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, जब तक वो टाइम नहीं आएगा हमारे लाइफ में हम कुछ कर नहीं सकते हैं बट मुझे लग रहा है कि आपको सिर्फ सरेंडर करना होगा अपने आप को ईश्वर के थ्रू। तो ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दीजिए एंड रेस्ट ही विल लुक आफ्टर यू एंड योर प्रॉब्लम्स एंड सो एंजल का मैसेज आप के लिए क्या है।
एंजल का मैसेज। सो विश वाइजली, हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत जल्द सक्सेस होने वाला है। एंड यहाँ पे पर्पल का कार्ड बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। आपका इंट्यूशन एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। शायद आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है नाइट टाइम में। सो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत जल्द आपके लाइफ में, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लाने वाले हैं आपके लाइफ में। सो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आपके लिए आया है गाइस। सो दैट वाज फॉर कार्ड नंबर 1। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा गाइस। एंड चलिए हम आगे बढ़ते हैं कार्ड नंबर 2 की तरफ, जो कि है द रोज कार्ड्स। सो कार्ड नंबर 2, द रोज कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा एरीज का वाइब्स या वीनस का वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव है आपके फ्यूचर स्पाउस, मेल या फीमेल। सो लेट्स सी, 7 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं ये अपने लाइफ को लेकर, पजल्ड, मोर देन डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा पजल्ड है कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। बहुत जल्दी हार मानने लगते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस अपने लाइफ को लेकर। सो चलिए देखते हैं हम चारों कार्ड से कि आपके फ्यूचर स्पाउस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। सो किसी ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया है इन्हें। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, पेज ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली पाइसिस कैंसर या अर्थ, वर्गो, ऐसे साइंस मुझे आ रहे हैं। किसी ने बहुत बुरी तरीके से इनका दिल तोड़ा है गाइस, बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा है। लोग हमेशा इनके अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। मोस्टली लव लाइफ में इन्हें बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। एंड शायद इसीलिए जब आप इनसे मिलेंगे वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे आपके साथ, या आपसे कनेक्शन जल्दी नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि इतना बार इनका दिल टूटा है जिसकी वजह से ये दोबारा से चांस नहीं लेना चाहते हैं हर्ट होकर। तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में और जानते हैं। ऑल टाइड अप, ये कैसा एनर्जी आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये इंसान। एंजल ऑफ बैलेंस। सो मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि ही और शी इज़ गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड करेंटली, एंड इवन यू। एंजल ऑफ बैलेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा का कार्ड जो है, लिब्रा राइजिंग या लिब्रा मून हो सकता है, पेशेंस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है इनका स्ट्रॉन्ग अर्दी साइन। सो ये अपने समय के लिए वेट कर रहे हैं। ये ऐसे किस्म के इंसान हैं जो कि विजडम, एक टीचर हो सकते हैं, एक प्रीचर हो सकते हैं, पता नहीं। आप कार्ड नंबर 1 भी देख सकते हैं गाइस। बट ये ऐसे किस्म के इंसान हैं, द ट्रम्प। ओके, सो ये पास्ट एनर्जी था इनका कि जब ये लोगों को बहुत जल्दी अप्रोच करते थे लव लाइफ में, ऐसे किस्म के इंसान थे। अगर ये किसी को भी लाइक करते हो तो इमीडिएटली जाकर उनसे बात करना, उनसे आगे बढ़ना, ऐसा कुछ एनर्जीज मुझे ऐसा लग रहा है, तो जिसकी वजह से इन्हें बहुत जल्दी धोखा मिलता होगा। ही और शी वुड ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, बट धीरे धीरे ये किसी स्पिरिचुअल तो पता नहीं, बट डेफिनेटली एक काउंसलर या किसी लेक्चरर, टीचर, किसी टीचर प्रोफेशन में हो सकते हैं। एंड इन्हें अपने नॉलेज पे बहुत ज़्यादा घमंड है। मुझे ऐसे एक स्ट्रॉन्ग एक वाइब आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड 5 है यहाँ पे, 5 जो कि है
लियो का कार्ड। सो इन्हें अपने नॉलेज पे बहुत ज़्यादा घमंड है, जो भी काम ये कर रहे हैं बहुत ज़्यादा घमंड है इन्हें अपने काम पे, शायद इसकी वजह से ही मोस्टली लोग इनसे चिढ़ते हों। क्लोवर्स, डेफिनेटली ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से अभी गुजर रहे हैं। इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में और देखते हैं कि क्या है। द कम्युनिटी, ये लव नहीं, ये अरेंज मैरिज हो सकता है। तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि एक अरेंज मैरिज है, जो कि आप ही के कम्युनिटी का एक इंसान है, आप ही के कम्युनिटी का है। द जर्नी, बट ये किसी दूसरे स्टेट में हो सकते हैं, या आपको ट्रैवल कर कर इनके पास जाना होगा, या वो ये बार बार ही आ रहा है मुझे पॉवर्टी का कार्ड। मैंने नहीं निकालना चाहती थी बट अगे दोबारा से आ गया ये पॉवर्टी। फॉल्स पर्सन, सो जिससे भी आपकी शादी हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ से गुजर कर अब मेहनत से आगे सब कुछ हासिल कर रहे हैं, एंड वो इन्हें प्यार में बहुत धोखा मिला है। जिस भी ये शायद बहुत टाइम तक एक कार्मिक पार्टनर से टाइड अप थे, एंड अभी वो कार्मिक पार्टनर से वो दूर जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जर्नी का कार्ड भी है। एंड अब से जब आप इनके लाइफ में जाएंगे, इनका लाइफ में बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आएगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस इन्हें मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस मिलेगा इन्हें आपके थ्रू। सो देखते हैं इनका फाइनेंशियल पोजीशन, सिंस पॉवर्टी का कार्ड आया है। सो मैं डेफिनेटली फाइनेंशियल सिचुएशन इनका कैसा होगा देखना चाहूँगी। ओ माय गॉड, लुक एट दिस कार्ड्स, हाउ दे आर पॉपिंग अप। द एम्परर, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रगलिंग लाइफ से आगे बढ़कर एक ऐसे बिजनेसमैन बन चुके हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही मिलेगा, या आपसे शादी करने के बाद ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल होगा इनके लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है ये अकेले नहीं कर पाएंगे, मुझे लग रहा है कि शादी के बाद ही इनका भाग्य उदय होगा आपसे। बट डेफिनेटली आपका लाइफ फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी के साथ भरा हुआ है, एंड ये सेल्फ मेड बिजनेसमैन हो सकते हैं, या आपसे शादी के बाद इनका खुद का बिजनेस स्टार्ट होगा। अगर ये किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं, उसके बाद इनका किसी के अंडर अगर ये जॉब कर रहे हैं तो आपकी शादी के बाद ये जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस सेटअप करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो लॉर्ड गणेशा का मैसेज क्या है आपके लिए, देखते हैं। लॉर्ड गणेशा का एनलाइटमेंट, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्रोफेशन स्पिरिचुअलिटी में इनका है, दो यहाँ पे विजडम का कार्ड आया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते होंगे, एंड भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। शायद डीप लेवल ऑफ मेडिटेशन करना, प्रैक्टिस करना, या कुछ लोग होते हैं रेगुलरली मंदिर जाते हैं या चर्च जाते हों, एंड भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट इनका ईगो कुछ है, कुछ ईगो में रिलेटेड कुछ है इनका, जिसकी वजह से हमेशा ये नीचे गिर जाते हैं। तो ईगो पे काम करना होगा इन्हें, वो एक स्ट्रांगली लग रहा है मुझे। पास्ट लाइफ, आप दोनों का पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है? सो पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है? कुंडलिनी राइजिंग, इग्नाइट योर पैशन फॉर लाइफ। सो पास्ट लाइफ में आप दोनों बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली कनेक्टेड थे एक दूसरे से, पर इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत लव अफेक्शन होगा, बट फिज़िकली आप दोनों शायद एक दूसरे से इतना अट्रैक्ट नहीं होंगे जितना कि पास्ट लाइफ में था, क्योंकि यहाँ पे कुंडलिनी राइजिंग मतलब पिछले जन्म में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैशन था आप दोनों के बीच, बट इस जन्म में पैशन से ज़्यादा लव एंड रिस्पेक्ट होगा आप दोनों के बीच, मुझे ऐसा लग रहा है। फिजिकली सेक्सुअल रिलेशनशिप से ज़्यादा
आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे एज अ फ्रेंडली वे, एंड बहुत ज़्यादा एक दूसरे की नीड्स को फुलफ़िल करने में आप दोनों जुड़ जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। होगा पैशन आप दोनों के बीच, बट जिस तरीके से पिछले जन्म में था इस जन्म में वो कम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड चलिए देखते हैं ब्लॉकेज आप दोनों के बीच क्या है। आप दोनों का ब्लॉकेज: increase support. Your positive focus and willingness to receive have opened the doorway to an abundance of help and opportunity. So मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको अभी फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका फाइनेंशियल पोजीशन कब इम्प्रूव होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप ईश्वर से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं वो सुन चुके हैं आपका प्रेयर, एंड बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाला है आपके पैसों के रिलेटेड। एंड बहुत जल्द आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। फाइनेंशियली बहुत चेंजेस आने वाला है आपके लाइफ में। सो एंजल का मैसेज आपके लिए क्या है, चलिए देखते हैं एंजल का मैसेज। Wait for winter. During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes, as long as your intentions are for the highest good of all. So मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी विश सोचेंगे वो फुलफिल होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भगवान के थ्रू अभी भक्ति बहुत ज़्यादा हो रही है आपके लिए। शायद आपका कनेक्शन अभी बैठा है अभी ईश्वर के पास। शायद पहले आप इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, बट अभी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगे हैं, एंड आपका मैनिफेस्टेशन उसकी वजह से बहुत जल्द फुलफिल होने वाला है। So that was for card number 2. अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो, so please do like, share and subscribe guys to my channel. And चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट कार्ड की तरफ, जो कि है the amethyst. एमेथिस्ट का कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन कनेक्शन आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एक ट्विन फ्लेम हो सकता है, बट हम आगे कार्ड्स में देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा साइकिक पर्सन है, एक आप दोनों का बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है इनका। आगे देखते हैं 4 ऑफ अर्थ। वाओ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस पर्सन है ये, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस पर्सन है। 4 ऑफ अर्थ, पैसा इनके लाइफ, ये इनहेरेंटली बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। चलिए और देखते हैं द चैरियट। बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है इनसे गाइस, बहुत जल्द होने वाली है। यू गोइंग टू मीट योर पर्सन वेरी सून। टेन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसे वाला है जो भी है आपके पार्टनर। अर्दी साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मुझे स्ट्रॉन्गली लग रहा है। द हाई ऑनर, बहुत हाई पोजीशन पे है आपके पार्टनर गाइस, जो भी है एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, मतलब अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं। गवर्नमेंट से ज़्यादा कनेक्शन है इनका। कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स रखते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड और देखते हैं इनका फिजिकल अपीयरेंस। द लवर्स, मैंने क्या कहा, ट्विन फ्लेम है गाइस, लवर्स का कार्ड आया है, एंड ये डेफिनेटली एक डीप लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम है। एंड ये इम्प्रिजनमेंट का कार्ड,
आया है। सो लेट्स सी कि वो क्या है। एंड द ऑफिशियल पर्सन, सो डेफिनेटली ये बहुत बड़े हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। एंड बट आप दोनों मिलेंगे कैसे? मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडिल एज के हो सकते हैं, 30 to 35, 35 to 40 ईयर्स के हो सकते हैं। एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, द सन इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग इन दिस पर्सनस चार्ट, क्योंकि यहाँ पे हाई ऑनर का कार्ड आया, ऑफिशियल का पर्सन का कार्ड आया एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड ऑनर्ड पर्सन है, पता नहीं कौन है, बट जहाँ भी जाते हों शायद लोग ऐसे कहते हैं ना, सलाम सलाम ऐसे कुछ ठोकते होंगे। एंड द होल वर्ल्ड नोज दिस पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड लोग इन्हें जानते हैं कि ये कौन है। इम्प्रिजनमेंट, शायद पुलिस में हो, आर्मी में हो सकते हैं, या ऐसे कुछ फैमिली से ये बिलोंग करते हों जो कि पुलिस या आर्मी में हो। इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर, ऐसे कुछ लग रहा है मुझे, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट का कार्ड आया, ऑफिशियल पर्सन का कार्ड आया है। सो पुलिस, आर्मी, ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग हायर पोजीशन पे होंगे इनके फैमिली में। बट ये मुझे लग रहा है कि ये कुछ और ही कर रहे हैं, देखेंगे इनका खुद का बिजनेस हो सकता है। शैडो साइड, सो ये ऐसे किस्म के इंसान हैं जो अपनी बुराई से नहीं भागते हैं। ये ऐसे किस्म के इंसान हैं जो अपने बुराई को मिटाकर अच्छाई को बाहर लाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपनी बुराई चीज़ों को छुपाकर अच्छे बनने का नाटक करते हैं, बट ये ऐसे नहीं है। अगर ये इनके अंदर कुछ ड्रॉबैक है तो ही और शी विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि वाई, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर हियर टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स। सो यही इनका लक्ष्य रहा है। एंड ये शैडो वर्क बहुत ज़्यादा करते होंगे, हाँ ठीक है, मैं बुरा हूँ तो हूँ, मैं बुरी हूँ तो हूँ, लेकिन मैं अपने आप पर काम ज़रूर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग। सो द बर्ड्स, द क्लाउड्स एंड द डॉग, डेफिनेटली बहुत जल्द आपका एंगेजमेंट होने वाला है। लवर्स का कार्ड है, सो ऑब्वियसली ये लव मैरिज हो सकता है, बट ये लव कम अरेंज मैरिज हो सकता है गाइस। सो यहाँ पे बर्ड्स का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। सो बात करते समय आपको बहुत केयरफुली बात करना होगा। यहाँ पे किसी का मर्क्यूरी बहुत वीक है, मुझे लग रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में आपका मर्क्यूरी वीक है, तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग हो। ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्लांट ट्रीज इन ऑन वेडनेसडे, दिस विल इम्प्रूव योर मर्क्यूरी। एंड डॉग का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली बहुत जल्द आप दोनों का एंगेजमेंट या मैरिज कुछ ऐसा होने वाला है। बट आप कैसे मिलेंगे इनसे? स्ट्रैटेजी, मुझे लग रहा है किसी प्लान के थ्रू आप मिलने वाले हैं इनसे, कुछ बिजनेस प्लान के थ्रू आप मिल सकते हैं। इट्स अ डिसीजन, शायद आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इनके डस्ट एंड रिजुविनेशन। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा साइकिक, आप दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि यहाँ पे एमेथिस्ट का कार्ड भी है एंड यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। दोनों बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते होंगे एंड मेडिटेशन के थ्रू आप दोनों एक दूसरे के शैडो साइड को हील कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी गॉट गाइस, सी, आप दोनों एक दूसरे के शैडो साइड को हील कर रहे हैं। कभी कभी आपको सडनली गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन होता होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका शैडो साइड हील हो रहा है। चूज वाइजली इन डिसीजन। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों फ्रेंड्स बनेंगे, फिर ये आपके ऐसे क्लोज फ्रेंड बनेंगे जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे एंड आपके क्राउन चक्रा, हाँ, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे, फिर ही और शी विल हेल्प यू इन मेकिंग सम डिसीजंस, मुझे ऐसा लग रहा है। क्राउन चक्रा, सो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल यूनियन है।
मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे इस रिश्ते से। मुझे लग रहा है कि ऑफिशियल पर्सन, शायद उनके पेरेंट्स, उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर कुछ तो होंगे जो कि आपके रिश्ते से उन्हें एतराज़ होगा, बट डेफिनेटली आगे जाकर ही और शी विल एक्सेप्ट इट। क्राउन चक्रा स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है गाइस, आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन करेक्शन है इस जन्म में। देखते हैं, मुझे पास्ट लाइफ में देखना है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ क्या कनेक्शन है, आप दोनों का क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। डिवाइन विल लेट गो ऑफ फियर। सो पास्ट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, हम सफ़र थे, साथी थे एंड बेस्ट फ्रेंड्स थे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। अगर आप मेल मेल थे या फीमेल फीमेल थे, बट इस जन्म में आप मेल फीमेल हैं, तो आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, इतना क्लोज थे, बट एक दूसरे के नेगेटिव थिंग्स को, नेगेटिविटी को आप दोनों ने क्लियर नहीं किया। सो इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे के एनर्जी को क्लियर करने में लगे हुए हैं। सो पिछले जन्म में आप यू डिड नॉट सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड एंड इस जन्म में आप दोनों को स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भगवान को कनेक्ट करना होगा, दैट इज़ थ्रू मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेट कर कर ईश्वर से कनेक्ट करेंगे उतना आपका प्रॉब्लम एग्जॉस्ट होगा इस जन्म में, मुझे ऐसा लग रहा है। सो चलिए देखते हैं और इनका लीडरशिप। सो इनका डेफिनेटली मैं क्या बोलूँ, और इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं इनके लिए, पता नहीं शायद ये एक किस्म के लीडर हो सकते हैं, एक खुद का बिजनेस हो सकता है या किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे लोग इन्हें प्रशंसा करते हों। इनका लियो बहुत स्ट्रांग है, इनका सन बहुत स्ट्रांग है, या ऐसे कुछ परिवार से बिलोंग करते हों जहाँ पे लोग, पूरी दुनिया जानती हो रही ये फैमिली, इन्हें तो ये बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड माने जाते हैं इनके फैमिली, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं लॉर्ड गणेशा का मैसेज आपके लिए क्या है। एक्सेप्टेंस। सो ये थोड़े बहुत फ्लफी हो सकते हैं, थोड़े बहुत प्लम्पी हो सकते हैं दिखने में। इनका पेट थोड़ा सा उभरा हुआ हो सकता है, बाहर निकला हुआ। खाना खाने का इन्हें बहुत शौक है, टेस्टी फूड खाना खाना इन्हें बहुत पसंद है। खाने के साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, बट दिखने में बहुत ज़्यादा यंग हो सकते हैं, एनर्जेटिक डायनामिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों की तरह प्रैंक्स करना, ये सब इन्हें बहुत पसंद है। बट थोड़े बहुत चब्बी हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ही और शी इज़ नॉट फिजिकली फिट, दे आर, बट डेफिनेटली ये बहुत पॉजेसिव है खाने को लेकर, पता नहीं, एंड अपने बिलोंगिंग्स को लेकर भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इनकी चीज़ों को हाथ भी लगाए तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके परमिशन के बिना कोई भी इनके रूम में घुस नहीं सकता और इनके खाने को हाथ नहीं लगा सकता। खाना पता नहीं क्यों मुझे प्रोमिनेंट आ रहा है, मे बी ही और शी जस्ट लव्स फूड। अगर आपको कुकिंग करना नहीं आता हो तो प्लीज़ लर्न कुकिंग। सो ब्लॉकेज अब दोनों के बीच क्या है। द जेड, वेलनेस, द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज हियर। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांगली आप दोनों हेल्थ को, आप स्पेशली हेल्थ को केयरफुली आपको लेना होगा। जैसे कि चेंज हो रहा है क्लाइमेट एंड अभी कोविड गया भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि अपने हेल्थ को ध्यान में रखकर बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। मोस्टली मुझे लग रहा है कि हार्ट चक्रा, हेल्दी आप हैं बाहर से बट इंटरनली थोड़े बहुत वीक हैं, आपका ऑरा वीक हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी रिकवर कर चुके। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए जिससे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आया है, जितना आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह खाएंगे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। शाइन फ्रॉम विद इन, लुक
looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. So definitely accept the way you are. So ऐसे मत सोचिए कि आप ऐसे दिखते हैं, आपके फीचर्स बहुत इतने वेल्दी हैं, आप वो आपसे क्यों प्यार करेंगे? इट्स नॉट जस्ट लुक्स, आप ब्यूटिफुल हैं इन योर ओन वे. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. किसी भी, अगर आप एक बगीचे को देखें, फूल के बगीचों को देखें, अगर आप केयर नहीं करेंगे उस फूल को, पानी डालना, उसको निहारना, सजाना, सो वो भी मुरझा जाएगा. सो योर ब्यूटी इज़ लाइक दैट. तो जितना आप अपने आप को ध्यान देंगे, नेचुरल हर्ब्स से अपने आप को हील करेंगे, आपके स्किन को नरिश करेंगे, उतना ही आपका ग्लो बढ़ता ही जाएगा. एंड आपके नेचुरल ग्लो की वजह से ही ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे. सो दैट वाज फॉर card number 3. I hope it did resonate with you guys in some way. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. टिल देन मैं एक और पिक अ कार्ड रीडिंग आपके लिए बनाकर लाऊंगी. So thank you so much guys for your time and support. बाय, नमस्ते. आप फिर मेरे प्लीज़ डू बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे. नमस्ते.